हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बैरल क्लासेस। तो आज की क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको चैनल पर करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इन टॉपिक की हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ऑफलाइन वाले हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे। जो अभी जुलाई में आपका एग्जाम हुआ था, उससे पहले आपका जनवरी में हुआ था और उससे पहले अगस्त में हुआ था। तो ऑफलाइन वाले सभी क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें ऑनलाइन वाली शिफ्ट में जितने भी इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। तो इस तरीके से ये टॉपिक और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपको इन टॉपिक के नोट और जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास करेंगे उनके नोट वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो आप सभी नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये आपको सीटेट में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही साथ जो भी आपके स्टेट टेट होते हैं, झारखंड टेट, एच टेट, सुपर टेट, ऑल टीचिंग एग्जाम, जहाँ भी आपकी सीटीपी पूछी जाती है वहाँ आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। और ये क्लासेस पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों में हेल्पफुल है। तो आप सभी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जो विकास होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होती। तो जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। डेवलपमेंट अकर इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। जो विकास है वो चक्रीय तरीके से होता है, रेखिक नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेवलपमेंट है वो सीधी रेखा में ना होके स्पाइरल इस तरीके से होता है। जो विकास है वो स्पाइरल होता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो टॉपिक वाली क्लासेस हैं वो आप सभी जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके आंसर एकदम सही होंगे। मैंने टॉपिक वाली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी वो क्लासेस जरूर देख लें। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस भी समझेंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। जो विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, नहीं। जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये भी गलत हो गया। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो नहीं। जो विकास है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास, उसके मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स। जो अनुवांशिकता है वो पूरी तरीके से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। तो जो हेरिडिटी है वो बच्चे का सेक्स निर्धारण करती है। जो सेक्स होता है वो पूरी तरीके से बायोलॉजिकल टर्म है। और जो जेंडर है वो सोशियोलॉजिकल टर्म है, यानी कि सामाजिक संरचना है। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो सेक्स है वो हमेशा हेरिडिटी निर्धारण करेगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि है वो किसका उदाहरण है। तो वो है क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन। जो बच्चों की लंबाई और वजन है वो फिजिकल चेंजेस में आएगा, और ये क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब कि मेजर कर सकते हैं, आप माप सकते हैं, इसलिए ये मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस ये बच्चे के विकास के अंदर आएगा। जो बच्चे का विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। जो सामाजिक रचनावादी होते हैं उनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लर्निंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस दैट अकर इन आइसोलेशन। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होती है, नहीं। जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक साथ बेहतर होगी। लर्निंग अगर ओनली इन अ क्लासरूम और फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग। जो अधिगम है वो केवल कक्षा में होगी या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही लर्निंग है या जो क्लासरूम में हो वो लर्निंग है। बच्चा क्लास के बाहर भी सीखता है। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस दैट अकर सोली थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो अधिगम है वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, और जो लर्निंग है वो लर्निंग बाई डूइंग होती है। फोर्थ ऑप्शन है लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अधिगम एक अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो सामाजिक रचनावादी हैं वो हमेशा समाज को बेहतर बताएंगे। जो बच्चे का विकास है वो समाज में रहकर अच्छे से होता है। जैसे कि बाइगोस्की, ये सामाजिक रचनावादी हैं, वो हमेशा समाज पर जोर देंगे। जो बच्चा है वो समाज में रहकर अर्थपूर्ण अधिगम करेगा। जो बच्चे की लर्निंग है वो समाज में रहकर बेहतर होगी। ये सभी क्वेश्चन जो अभी 7 जुलाई वाला सीटेट एग्जाम हुआ था उनके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप प्रीवियस ईयर को करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही हैं, साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। और दूसरा, सीटेट में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये देखिए असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या दिया है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। तो अभिकथन क्या है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो हाँ, ये बात सही है कि प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो हर एक बच्चा अलग अलग कल्चर का होता है, इसीलिए बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। तो ये असर्शन हमारा सही है। अब रीजन देख लेते हैं। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। तो नहीं, जो बच्चों का विकास है वो सार्वभौमिक नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक बच्चे की अपनी अलग पृष्ठभूमि होती है, यानी कि हर एक बच्चा अलग अलग संस्कृति का है, अलग अलग क्षमताओं के साथ बढ़ता है। तो हर एक बच्चा भिन्न है। तो ये बात गलत है। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि आर हमारा गलत है और ए सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स थर्ड ऑप्शन में दिया है हमको, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। जो अधिगम है वो शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है, तो ये बात सही है। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीमास। जो अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक योजनाओं के पूर्व गठन से है, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। जो अधिगम है वो सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये ऑप्शन भी सही है। फोर्थ है, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। जो अधिगम है वो एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, तो यही गलत है, क्योंकि जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट। जो लर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमसे नॉट पूछा था। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी। समीपस्थ सिद्धांत कहते हैं कि शैशवावस्था में, फर्स्ट ऑप्शन है, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। अंग हाथ और पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो ये बात सही है कि जो प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि जो बच्चे की इन्फेंसी स्टेज होती है उसमें जो शरीर के अंग है वो हाथ पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। जो प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस है इसमें क्या होता है कि जो शरीर के अंग जैसे कि रीढ़ की हड्डी, हार्ट, छाती, ये पहले विकसित होंगे, फिर हाथ और पैरों पर कंट्रोल आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस है वो सेंटर टू पेरीफेरी जाता है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है या बाहर की ओर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी समझेंगे, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। तो ये सेफेलोकॉडल सीक्वेंस में होता है, जिसे हम हिंदी में शिरोध पदोन्मुखी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट children achieve gross motor skill before fine motor skill. This indicates that development is, जो विकास के क्रम है उसमें बच्चे का सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित हो जाता है। यह दर्शाता है कि विकास, तो देखिए ये भी आपका इसी तरीके से है जो हमने अभी समझा है कि जो बच्चे का विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, यानी कि बच्चा पहले चीजों को पूरे हाथ से पकड़ेगा, फिर उंगलियों पर कंट्रोल आता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेन या पेंसिल को पहले पूरे हाथ से पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे उंगलियों से पकड़ना सीखते हैं। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, प्रॉक्सिमल डिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन क्या दिया है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फ्रॉम लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। वास्तविक जीवन की समस्याएं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई सारे रास्ते मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे होते हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो उनको अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई सारे अवसर मिलते हैं। अब इसका रीजन क्या है, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। तो विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो विकास होता है वो एक ऑर्डर या व्यवस्थित तरीके से होता है। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा चेंज हम विकास नहीं कहेंगे। तो जो बच्चे की क्वालिटी में चेंज आते हैं वो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। तो ये रीजन भी सही है। अब असर्शन और रीजन तो सही है, लेकिन जो ये हमको रीजन दिया है असर्शन के बारे में, ये सही व्याख्या नहीं करता है असर्शन की। देखिए जो असर्शन है वो हमें लर्निंग के बारे में बता रहा है, और जो रीजन दिया है वो डेवलपमेंट के बारे में है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमको अगस्त 2023 ऑफलाइन वाले एग्जाम में पूछा था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है, कंसीडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट रेट्स अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों के जो विकास की दर है उसमें विभिन्नताएं होती हैं। जैसा कि कोई बच्चा पहले चलना सीख जाता है, कोई बच्चा देर से चलता है, इसी तरीके से कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है और कोई बच्चा
देर से बोलना शुरू करता है। तो इस तरीके से जो बच्चों के रेट जो दर है उसमें अंतर होता है। तो ये क्यों होता है, अब हम इसका रीजन देखेंगे। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशन। जो विकासात्मक अंतर होता है वो अनुवांशिकता और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंत्यक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हर बच्चे का जेनेटिक कैरेक्टर अलग होता है, बच्चों के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। तो ये एक जटिल अंत्यक्रिया का परिणाम है कि बच्चों की जो दर है उनमें अंतर होता है। अब हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज हमने कुछ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से हम जो ऑनलाइन वाली शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए थे इन टॉपिक से रिलेटेड उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।